हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और ये वीडियो है 4 जुलाई बृहस्पतिवार का, और यहाँ पे हो गई है शाम। तो घर की क्लीनिंग कर रहे हैं क्योंकि भैया सो गया था, फिर हम भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और फिर वही होता है ना कि थोड़ा बहुत घर सारा दिन में बिखर ही जाता है। और फिर बेडशीट हमें गंदी लग रही थी, और ये वाली जो इससे पहले बेडशीट बिछी हुई थी ये इतनी जल्दी गंदी हो जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। और ये बेडशीट अब मुझे अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, अब है तो बिछाते हैं, कुछ समय तक बिछाएंगे और उसके बाद फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये अभी नई ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। जब भैया होने वाले थे तो फिर हमने 3-4 बेडशीट उस समय मंगाई थी, तो उन्हीं में से एक है वो वाली। और ये वाली तो बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अपनी। और कुछ ऐसी बेडशीट हैं जो अच्छी अच्छी हैं, उनको हम बेड में रख रखे हैं और उन्हें हम यूज नहीं करते। और 3-4 हमने अभी जल्दी फ्लिपकार्ट से भी मंगाई हैं और उनको भी रखे हुए हैं, हम अभी यूज नहीं करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं किचन में, और ये भैया की जो बॉटल है इनमें इनको हम गर्म पानी से अच्छे से धुल देंगे, क्योंकि भैया के पास 6-7 बोतलें हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। 1 या 2 बार अच्छे से वो उबाल लेते हैं कढ़ाई में, तो सारी बोतलें जो हैं इनकी वो उबल जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारी शाम की जो चाय है वो बनके तैयार हो गई है। वैसे तो इतनी समय हम लोग चाय नहीं पी रहे हैं शाम में, लेकिन आज मैंने बना ली। कभी कभी बना लेते हैं, और काफ़ी समय हो गया है शाम की चाय छोड़े हुए। तो ये देखिए यहाँ पे हम चाय निकाल लिए हैं अपनी और इनकी, और थोड़ी सी नमकीन भी निकाल लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे चाय पियेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मेरी एक ये बहुत गंदी आदत है कि फ़ोन चलाते चलाते सारा काम करने वाली। तो ये देखिए स्लैब पे मेरा एक दूसरा फ़ोन है जो रखा हुआ है, और उसमें स्टोरी वगैरह चला लेते हैं और काम किया करते हैं। कोई भी काम करते रहते हैं, कोई ना कोई स्टोरी वगैरह हम देखा करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं ये लोग भी, और चाय वगैरह पियेंगे। और भैया काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी चोट लगा ली थी, इनके दांत आ रहे हैं। तो अभी एक ही दांत आया है, और उसी दांत से इन्होंने अपने मसूड़े में ही चोट लगा ली, और हल्का सा ब्लड आ गया था, और फिर ये काफ़ी ज़्यादा रोए। और ये देखिए फिर हम इनको यहाँ पे शांत करा के थोड़ा सा दूध पिला रहे हैं। और ये ना अब बता रहे थे कि 4 बाग में एक कोई केस हुआ होगा ऐसा कि किसी के घर में जाके एक लेडीज़ ने मुंह कवर कर रखा था अपना पूरा, और बच्चा लेके भाग रही थी, लेकिन उसको पकड़ लिए लोग। तो वही बता रहे थे कि ऐसा ऐसी घटना हुई है, तो बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखा करो। वही हम इनसे बोल रहे थे कि मेरा बच्चा तो किसी के पास जाता भी नहीं है, और वैसे भी हम अपने भैया को कहीं नहीं छोड़ते हैं, 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं छोड़ते हैं। भले ही जो काम है मेरा वो पेंडिंग पड़ा रहे, बाद में कर लेते हैं जब ये सो जाते हैं या इनके पापा को समय रहता है, फिर वो भैया को ले लेते हैं तब कर लेते हैं, नहीं तो इनको हम हाँ बैठा देते हैं। अगर ये खेला करता है तो फिर हम काम किया करते हैं। तो इस तरह हम अपने जो काम है वो सब कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कहीं नहीं छोड़ते। और ये देखिए देखिए अगर एक छोटा बच्चा है आपके पास और आप हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग हैं, घर में कोई लेने वाला नहीं रहता है, तो फिर थोड़ी सी समस्या होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आदत सी पड़ जाती है। अब तो मेरी आदत पड़ गई कि भैया को लेके काम करने वाली, और भैया भी जो है वो घर में अच्छे से खेला करते हैं या इधर उधर रहते हैं अपना। और अगर हम खाना बनाते रहते हैं तो मेरे आस ही पास रहता है नीचे, लेकिन वो इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देता, मतलब वो फर्श पे रहता है, और जो कैमरा है जैसे अभी ऊपर चल रहा है, तो भैया नीचे कहीं खेल रहे होंगे। इस तरह से चलता रहता है। और ये देखिए यहाँ पे हम पनीर का चीला बना रहे थे, लेकिन ये ऐसा होता है ना कि इसमें पनीर और बेसन दोनों है, इसलिए ये मतलब टूट जाता है। अगर बेसन ज़्यादा मात्रा में हो तो फिर ये नहीं टूटे, लेकिन ये इसमें पनीर ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए ये जो चिल्ला है ये कायदे से पलट नहीं पाता। अगर बेसन प्रॉपर हाफ हाफ मात्रा में पड़ा हो तो ये अच्छे से पलट जाएगा। और यहाँ पे हम इनके लिए उसी कटोरे में थोड़ा सा आटा सान लिए हैं पराठे बनाने के लिए, और
थोड़ा सा मैंने चावल चढ़ा दिया था अपने लिए, और कि सब्जी बनाई थी मैंने आलू मटर टमाटर की। और ये देखिए सब्जी वगैरह बना के मैंने पहले ही रख दी थी। और यहाँ पे क्योंकि फिर यही होता है ना कि भैया कब रोने लगे कब क्या करने लगे। और ये देखिए हम वीडियो में आवाज़ डाल रहे हैं तो अपना भी बोलते जा रहे हैं, देखिए कैसे बोल रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इनका जो चिल्ला है वो बन के तैयार हो गया है, और बस अब हम इनके लिए पराठे बना देंगे और बस जो मेरा डिनर है वो बन के तैयार हो जाएगा। और आज 4 जुलाई को मेरे पापा की डेथ हुई थी। वो हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, और अब की बार उनको 8 साल कंप्लीट हो गया है गए हुए। और वही है ना कि उन वही थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। वो 3 जुलाई की शाम को ख़त्म हुए थे, शाम को नहीं रात में वही 2 ढाई 3 बजे के करीब ख़त्म हुए थे। और जो 4 जुलाई को उनका दाह संस्कार जो होता है वो किया गया था। और वही उनके नाम से फिर हमने आज सवेरे दान वगैरह निकाल दिया था और दे दिया था। और ये देखिए वही होता है ना कि दिन चाहे जितना लंबा बीत जाए लेकिन समय पर वक्त याद ही आ जाता है। वही आज सुबह जैसी हुई वैसे ही बस सिर्फ वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि इस समय ये हुआ था उस समय वो हुआ था। देखिए ऐसा है ना कि कुछ भी कर लो कैसा भी कर लो भूलने की कोशिश कर लो, लेकिन जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल नहीं पाते। और ज़िंदगी की ऐसी दुखद घटना है कि क्या ही बताएं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी डिनर की थाली है वो लग गई है, और यहाँ पे पनीर का चिल्ला है और पराठे हैं, दही है और सब्जी है। और जो पनीर का चिल्ला है उसको केचप के ही साथ खाते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे फिर हम आ गए थे, गैस वगैरह हमने साफ़ करी। उसके बाद फिर अभी हमको बनाना है घी। तो वही है ना कि भैया के साथ समय नहीं मिलता। और ऐसे तो हम मिक्सी से मक्खन निकाल लेते हैं, लेकिन वही है कि ये सो रहा था तो फिर अगर हम मिक्सी चलाते तो फिर ये जग जाता। और मेरे बच्चे को मिक्सी की आवाज़ और कुकर की सीटी ये सारी चीज़ें अगर वो सुन लेता है तो फिर वो रोने लगता है, फिर वो शांत नहीं होता काफ़ी देर तक। तो फिर मेरे पास एक यही सॉल्यूशन था कि हम डायरेक्ट मलाई को ही पका लें और घी डायरेक्ट ही बन जाएगा। और ये जो दूध बचा हुआ रखा था उसकी उसकी हमने दही जमा दी है, और दही के 2 डिब्बे हो गए थे क्योंकि मुझको याद ही नहीं था कि रखा हुआ है। और फिर पता नहीं वो मलाई के कटोरे के पीछे रखी हुई थी दही, और हम ढूंढ रहे थे फ्रिज में कि दही कहाँ है। ऐसे ही हमने खोल के देखा तो हमको दही नहीं मिली, तो फिर हमने इनसे मंगा लिया। हाँ भैया क्या है क्या है क्या है क्या है? हाँ भैया क्या हुआ? और देखिए यहाँ पे फिर हम बर्तन मांजने लग गए थे अपने जो भी हैं। वही है कि आपके साथ आज हमने अपना पूरा जो नाइट रूटीन है वो शेयर किया है। और ये देखिए यहाँ पे फिर वही है कि हमने स्टोरी लगा ली फ़ोन में और फिर हम बर्तन मांजने लगे, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं लगता अकेले अकेले, या तो फिर मेरे पास कोई हो मुझसे बात करने वाला मेरे आसपास, तो ये चीज़ है ना। और फिर घर में कोई पति देव तो जिम में ही रहते हैं इस समय, और भैया मेरा सो रहा था। अगर मेरा भैया भी जगा करता है तो वो भी इधर उधर घूमा करता है, फिर उसी से बात किया करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो मेरा घी है वो बन के तैयार हो गया है, और बस इसको हम छान के रख लेंगे और फिर एक डिब्बे में करके रख देंगे। ये काम भी जो मेरा है वो हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो में आवाज़ की थोड़ी सी वही है ना कि हम जब वीडियो में आवाज़ डालते हैं तो भैया मेरा बोलने का प्रयास करता है, तो उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ पे फिर से क्योंकि घी हमने बनाया था तो पूरा गैस वगैरह सब चिकना चिकना हो जाता है, तो फिर हमने पूरी स्लैब और गैस वगैरह सब मांज दिया था एक बार, और उसके बाद फिर हमने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। और भैया के लिए पानी चढ़ा देंगे, और ये जो कढ़ाई वगैरह है ये सब मांज वाज के रख देंगे कायदे से साफ़ करके। और भैया के लिए पानी चढ़ा के हम चले जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि फिर वही है ना कि सारा काम करो कितना भी कुछ भी है ना, इतनी ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी होती है कि हद नहीं। तो वही फिर हम जाके नहा लेंगे, और नहाने के बाद फिर आएंगे। तब तक मेरा जो पानी है भैया का पीने वाला वो अच्छे से खौल जाएगा, तो हम भैया की बॉटल में भर के रख देंगे। और उसके बाद फिर कोई काम नहीं रह जाता, बस भगवान को दूध वगैरह पिलाएंगे और सुला देंगे, और उसके बाद फिर हम भी जाके लेट जाएंगे लाइट वगैरह बंद करके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।